हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान पे। और आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। मतलब भारत का भूगोल का जो टॉपिक है कौन सा, भारत का सामान्य परिचय। उसके टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिए हमने, जो परिवेश इसके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इनकी संभावना पूरी रहती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें आप कंजूसी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें जो जोड़े बताए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है वो बताना आपको। देखो झारखंड पीसीएस प्री 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये बात आपकी ये सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, सही है। रेखांक मतलब देशांतरी विस्तार की बात है तो 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 पूर्व देशांतर, और 26 राज्यों की संख्या, ये गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा इसमें सही, और डी क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है, सही कौन सा नहीं है। तो सही क्या है, डी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या की बात है कि संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या है वो भारत के अंदर निवास करती है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 27%, नहीं सॉरी 17%। कितना, 17% जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की भारत में निवास करती है। देखो भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में आपके गांव हैं 6,39,481, 6,39,481, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। ये सही है ना, सही है। तो उत्तर के चयन अथवा अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत बात है। 7वां, ये स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, यह सही बात है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में, तो भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, क्योंकि देखो उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, क्योंकि 23 डिग्री भारत से गुजरती है, तो ये उष्ण और ये उपोष्ण, तो दोनों में, तो ये बात भी गलत हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया गया है, सही बात है। तो सही कौन कौन सा हुआ, 1 तो 2 और 1 4, तो ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से देशों में स्थान, तो सीधी सी बात है 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां। भारत का आकार विश्व के आकार का, ये भी 7वां, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 70 जो डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है राजस्थान के जैसलमेर से, तो राजस्थान का जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो निम्नलिखित में किस एक से होकर गुजरता है, मतलब कौन सा, सिक्किम से जो गुजरने वाला है वो किस से होकर गुजरता है, तो वो आपका राजस्थान से गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, ए बी और सी और ये डी। तो इसमें राजस्थान कर लेना, आप ऑप्शन में ना जाए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, तो ये इसमें राजस्थान, तो वो हो जाएगा किससे, राजस्थान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा निकटतम दूरी पर स्थित है। जो कर्क रेखा है वो निकटतम दूरी, तो निकटतम दूरी कर्क रेखा की बात की जाए तो उज्जैन 23 डिग्री 17 मिनट है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपको मणिपुर। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर राज्य। देखो नेक्स्ट की बात की जाए तो दिल्ली नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा की देखो हमने सीधी सी बात की है, तो कर्क रेखा के निकट आपका होगा कौन सा, कलकत्ता। कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 23.5 डिग्री है, वो क्या करता है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। देखो आगे क्वेश्चन है कि जून माह है निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है। जून माह में दिन की अवधि कहाँ पर अधिकतम होती है, तो वो आपको बतानी, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और भोपाल आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भोपाल, इसको डी नीचे आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन भोपाल। भोपाल के अंदर दिन की अवधि क्या होती है, जून महीने में सबसे अधिक होती है। देखो आगे
आगे की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं, झारखंड से। तो 1 2 4, तो 1 2 4 आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे की कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा देखो आपकी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और इन सभी से, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सभी से गुजरती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी 8 प्रदेशों से। कितने प्रदेशों से? 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। देखो आगे नेक्स्ट है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उसका नाम हो जाएगा झारखंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? झारखंड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो सबसे निकटतम की मैंने अभी बात की थी, 23 डिग्री 17 मिनट, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। देखो आगे नेक्स्ट है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, कितने बजे? 5 बजे, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो हमने पूर्व से, देखो पूर्व से पश्चिम, इसके बीच में 2 घंटे का, इसके बीच में 2 घंटे का फर्क है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो यहाँ 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे में कितना होगा? 7 बज जाएंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, है ना। तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? आपका 7 बजे क्या हो जाएगा, आपका सूर्योदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है ना। तो थोड़ा इसको आगे देख लेते हैं। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के समीप देशांतर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपको बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती। तो भारतीय यामोत्तर रेखा की कहाँ से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से नहीं, उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो मध्याह्न रेखा की बात की जाए तो वो 82.82 डिग्री है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यामोत्तर पर कितनी है? अर्धरात्रि मतलब 12 बजे हैं, है ना, AM। और सुबह का 6 बजता है। एक स्थान ऐसा जहाँ पर सुबह के 6 बजते हैं, है ना। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है तो वह होगी। तो देखो इसके अंदर 1 घंटे की बात की जाए तो आपका होगा 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 15 से 90, है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और 82.82 के अंदर 90 आप जोड़ो, 82.82 के अंदर 90 आप ऐड कर दो, 2 और 172 डिग्री 30 मिनट। तो 162 डिग्री 30 मिनट कौन सा हो रहा है आपका? ये भी हो रहा है। तो ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर लेना। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो देखो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की रेखाओं से क्या है? रेखाओं के बीच है। नहीं, ये तो गलत बात है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा पुणे के बीच अक्षांशों के बीच है। सही बात है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये भी बात सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। देखो नेक्स्ट, अब इसमें पूछा गया कि भारतीय निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक IST के देशांतर के क्या है एकदम से निकट है? तो इसके IST के देशांतर के निकट की बात की जाए तो वो है रीवा। क्या है? रीवा। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मतलब यामोत्तर पर कितने हैं? 12 बजे हैं, हाँ 12 मतलब बजे हैं, मतलब PM है, AM नहीं PM। और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर अक्षांतर क्या होगा? तो हमने जो ऊपर ट्रिक लगाई उससे आप निकालोगे तो हो जाएगा 14:30 मतलब 14:30 मतलब क्या हो गया? 14 का मतलब 2:30 है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? तो वह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के अंदर क्या है? ये तीनों चीज़ें आपस में एक जगह मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो पश्चिम का बिंदु आपके मान पश्चिम में कौन है? गुजरात है, वो भी 68 डिग्री 7 मिनट। तो ऑप्शन संख्या 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, सॉरी इसमें आप ये देख सकते हो कि पूर्व और ये पश्चिम है ना, तो इसमें पूर्व होगा, सॉरी, क्योंकि पूर्व के अंदर है वो 68 डिग्री 7 मिनट, पश्चिम में नहीं है ना। क्यों कि देखो भारत का तो ये पश्चिम है, लेकिन आप 0 डिग्री आओगे इंग्लैंड के 0 डिग्री यहाँ उधर से है ना, तो ऐसे करते करते क्या हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया और ये पूर्व की तरफ, तो भारत तो अपना यहाँ है ना, तो ये पश्चिम हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर लेना पूर्व। ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात के अंदर। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो सबसे पूर्व की ओर स्थित की बात की जाए तो इनमें से होगा आपका लखनऊ, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये पूछा है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है वो इनमें से कहाँ स्थित है, तो वो आपको बड़ा निकोबार के अंदर है। कहाँ पे, बड़ा निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर बड़ा निकोबार के अंदर आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। देखो आगे देखें तो उससे ये देखो, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य तो आपका है असम और सबसे आपका पश्चिमी राज्य है कौन, नहीं सॉरी, पूर्वी राज्य तो है अरुणाचल और पश्चिमी है गुजरात। तो इसमें ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे इसमें पूछा गया कि मेकमोन रेखा, तो मेकमोन का जहाँ नाम आ जाए तो भारत और चीन की बात की जाए तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको मेकमोन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट देखो, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेपाल, भूटान और चीन से जिस राज्य की सीमा मिलती है उस राज्य का नाम है सिक्किम। तो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसमें पूछा गया 3 तरफ सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसकी तरफ है, तो वो आपका राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के क्या है तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है। तो सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ में, वो कितनी है 4096.7 किलोमीटर की क्या है दूरी, किसके साथ, बांग्लादेश की, किसके, भारत के साथ में। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश से कौन से राज्य है वो अपनी सीमा नहीं बनाता, तो वो आता है आपका मिजोरम। कौन सा आता है, मिजोरम। मिजोरम क्या है बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है ना, नहीं सॉरी ये नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। देखो आगे डूरंड लाइन की बात की जाए तो डूरंड लाइन या डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित, बाद में उसको क्या किया गया, अध्यारोपित मतलब पहले नहीं थी, उसको बाद में बनाया गया और उसका एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं रेड क्लिप। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि वो अध्यारोपित की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। तो भूटान राष्ट्र के साथ में मेघालय की सीमा है वो नहीं लगती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अधिकतम सीमा म्यांमार के स्पर्श की बात की जाए तो वो करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है वो म्यांमार से अधिकतम क्या करता है, स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अभिनिष्ठ मतलब नहीं है, मतलब म्यांमार से टच नहीं करती, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम सीधा सीधा आता है आपका असम। असम राज्य से म्यांमार की सीमा क्या है वो अभिनिष्ठ या उसके टच नहीं करती। देखो नेक्स्ट है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो भारत और चीन की जहाँ चीन की बात आती है तो उसका नाम होता है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि रेड क्लिप रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिप रेखा का नाम सीधे मैंने बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिप के नाम से जाना
जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो समुद्री सीमा देखो गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। राजस्थान की नहीं है, बाकी तीनों की तो समुद्री सीमा लगती है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे आगे इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर और नहीं राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए हिमाचल और पंजाब है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो आगे है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको पता ही है राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। पधारो हमारे राजस्थान कभी आप भी। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। तो बिहार को जो स्पर्श रेखा नहीं करती उसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो देखो हमने लगभग 50 क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें आप संकोच ना करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।